Dear students, welcome back to my YouTube channels. Today discussable class 11 का एक टॉपिक लेता consumers equilibrium. Questions में यहाँ लेके explain consumers equilibrium using indifference curve. मतलब indifference curve यूज करके equilibrium कैसे होता है, ये questions का मीनिंग है. ठीक है, तो क्लास इकोनॉमिक्स क्लास 11 के, ठीक है स्टूडेंट्स. और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या देखो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. और ये सिर्फ 11 के लिए नहीं, ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए, जैसे एफए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर डीएसएम पेपर में और डीएससी पेपर में ये सब है. ठीक है, थ्योरी पेपर में मिलते हैं. तो ठीक है, कंज्यूमर साइकिल में क्या होता है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसका मीनिंग में लिख रहा हूं. ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व का शॉर्ट फॉर्म आईसी. ठीक है स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म आईसी, तो वहां पे आईसी लिख रहा हूं. ठीक है, तो आईसी मींस आई इट रिप्रेजेंट all the combinations of two goods, that give the same level or equal, same level और इसको और equal भी कह सकते हैं, same level of satisfaction. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द मीनिंग. इंडिफरेंस क्या कर रहा है, इट इज द रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. कितना कॉम्बिनेशंस, लेट अस अज्यूम देयर आर टू गुड्स, तो टू गुड्स दैट गिव द सेम लेवल, मतलब और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ठीक है, ईच एंड एवरी गुड्स. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द मीनिंग. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आएगा क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन. इससे पहले बजट लाइन भी एक, बजट लाइन में दे रहा हूं. बजट लाइन का मीनिंग क्या है देखो स्टूडेंट्स, बजट लाइन्स और इट रिप्रेजेंट्स all the possible combinations of two goods, मैं ऊपर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, all the combinations of two goods that can by current market price and their given income. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द मीनिंग. ठीक है, मतलब बजट लाइन क्या कह रहे हैं, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन कंज्यूमर्स, इस जगह पे कंज्यूमर्स लिख लीजिए. ठीक है, दैट कैन कंज्यूमर्स बाय करेंट मार्केट प्राइस एंड द एंटायर इनकम और एंड द गिवन इनकम. ठीक है, मतलब दिस इज द शॉर्ट मीनिंग है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और नेक्स्ट वाला क्या आएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा था. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मींस highest level of satisfactions. Consumers get, इसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट मीनिंग्स, कंज्यूमर्स गेट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, दिस इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नाउ इट विल शो बिलो डायग्राम. ठीक है, बिलो डायग्राम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व. कौन सा कर्व से, यूजिंग इंडिफरेंस कर्व. देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो. ठीक है, दिस इज द बजट लाइन, एबी बजट लाइन है, एबी बजट लाइन. और इसका ऊपर एक इंडिफरेंस कर्व जैसा IC1 IC2. ठीक है स्टूडेंट्स, और भी अनदर ड्रॉ कर रहा हूं IC3. वहां पे गुड x मान लीजिए, वहां पे गुड y. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गेट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. और ये भी कह सकते हैं
जो when budget indifference curve tangent as a budget line, this is the equilibrium point. ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जो हाईएस्ट पॉइंट को गेट consumers can get highest level of settlement. This is the consumers equilibrium. So OQ is the amount of goods or amount equilibrium amount, or OP is the equilibrium price of the consumers, or A is the consumer equilibrium, because indifference curve tangents the budget lines, or this point is the consumers get highest level of satisfaction sources. ठीक है स्टूडेंट्स, और IC1 is the indifference curve, IC2 is also indifference curve, IC3 is the इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन में लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट में देखो, और कुछ डाउट है से कमेंट करो। ठीक है, और एबी इज द बजट लाइन, बजट लाइन का डेफिनेशन मैंने डाला था। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है।